तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको देखिए घातांक और करली। ठीक है, तो घातांक और करली में देखिए क्या होता है। ठीक है, इसको वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी एंड तक देखना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है घातांक और करली। तो घातांक और करली समझिए क्या होता है, पहले हम ये समझ लें। ठीक है, तो पहले हम घातांक की बात करेंगे, उसके बाद हम करली की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए घातांक मेरा क्या होता है। देखिए घातांक में जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5 की घात, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, 5 की घात मैंने कितना लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है मैंने। अब ये इसमें बताना है कि घातांक कौन सा है। ठीक है, जो ऊपर वाला मेरा ये दिख रहा है ना मुझे, ये 2, इसको बोल लेते हैं हम घातांक। क्या बोलते हैं इसको हम? घातांक बोला जाता है इसको। और जो नीचे वाला अपना नंबर है इसको बोला जाता है भाई आधार। क्या बोला जाता है इसको? आधार इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी आधार की घात कितनी? 5 आधार है, इसकी घात है मेरी 2, तो इसको हम बोलेंगे 5 की घात 2। मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसी को आपको पेपर में या फिर एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें इस 2 तरीके से आ सकता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का, या फिर आपको ऐसे करके दे दिया है कि बताइएगा कि 5/5 की घात 2 लिखा है, इसको गुणनफल के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, इसको तो गुणनफल के रूप का मतलब होता है कि 5 की घात कितनी है? 5 की घात 2 है। तो यानी कि इसका मतलब है कि जितनी घात है ना, जिस नंबर पर 5 नंबर है, 5 पे 2 घात, तो 5 को 2 बार गुणा में करके लिख दीजिए। किस तरीके से? 5 की घात 2, इसको लिखूंगा मैं 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए 3 की घात मेरी 3 है यहाँ पर। ठीक है, 3 की घात 3, तो 3 को मैं कितनी बार लिखूंगा? तो 3 को मैं लिखूंगा भाई 3 बार लिखूंगा गुणा में। ठीक है, तो गुणनफल के रूप में ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसका उल्टा ही पूछ सकता है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, इन 2 तरीके से नहीं, और आपसे कहेगा इसको लिखिए घातांक के रूप में, तो घातांक का रूप ये कहलाता है अपना। ठीक है, घातांक का रूप ये कहलाता है, यानी कि जितने वाले आधार इसके देखिए सेम है। ठीक है, तो इसको यानी कि हम बोलते हैं। ठीक है, तो घातांक का रूप ये हो गया, गुणनफल का रूप ये हो गया। क्लियर, दोनों चीज़ आप यहाँ पे समझ के हो गए। चलिए मैं इसके देखिए घातांक के कुछ नियम होते हैं, वो उस नियम की बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके यहाँ पे लेके आ चुका हूँ घातांक के नियम। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए घातांक के नियम यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको घातांक क्या होता है वो तो मैं आपको भी समझा चुका हूँ। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ घातांक के नियम। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है पहला नियम। तो पहला नियम मेरा ये कहता है कि यहाँ पे x की घात m है गुणा y की घात m है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए घात तो मेरी सेम दिख रही है मुझे, लेकिन मेरा ये क्या है? x है, और इधर क्या है मेरा y है, यानी कि आधार अलग अलग है और घात कैसी है? सेम है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? x के और y के हम गुणा कर लेते हैं, नीचे वाले नंबरों की गुणा कर लेते हैं। x y हो गया, और इसको ऊपर लगा देंगे हम, क्या? m लगा देंगे। ठीक है, घात दोनों के ऊपर m है ना, तो दोनों सेम घात होंगी, तो ब्रैकेट लगा के दोनों के ऊपर हम इस लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं देखिए अब इसका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा रूल हमारा कहता है कि दोनों, देखिए आप यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग था, घात सेम थी। अब मेरा यहाँ पे नीचे वाले में आधार मेरा सेम है और घात अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या, जब भी आधार सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार कैसा हो? सेम हो और घात अलग अलग हो। ठीक है, तो आधार सेम है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो गुणा में घातों को जोड़ लो। x का तो x ही लिख दो एक बार, और m है तो m, और प्लस में n, क्योंकि जुड़ गई ना मेरी यहाँ पे घात, तो जुड़ के नहीं x की घात हो गई m प्लस n। उसके बाद क्या करना मुझे, यहाँ पे x है, x की घात m है, भाग में दिया मुझे x की घात n। ठीक है, तो यहाँ पे n दे रखा मुझे, तो यानी कि जब भी आधार सेम हो मेरा ना, जब भी मेरा आधार सेम हो और भाग का निशान लगा हो, आपको भाग करनी हो, तो इस कंडीशन में आपकी घातें घट जाती हैं। ठीक है, तो भाग जब भी आधार सेम हो तो भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। आप समझ रहे होगे, यहाँ पे x से लिखा तो x लिख लो और m-n कर लो। ठीक है, m-n कर लीजिए। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, पहले यहाँ पे समझा दूँ आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मेरा, x की घात m, और उसके ब्रैकेट लगा के उन दोनों की घात भैया n कर दिए। तो इसमें क्या करें, तो कुछ नहीं करना, इस वाली अंदर वाली घात की गुणा ऊपर वाली से घात से गुणा कर लो। क्या कर लेते हैं हम? गुणा कर लेते हैं। तो देखिए x के और x m की गुणा करेंगे n से, तो mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mn। x की घात वही mn हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है x की घात है 0,
तो भाई किसी भी नंबर की पावर 0 हो या किसी भी लेटर की पावर 0 हो तो उसके भाई मान जो होता है उसका मान होता है 1। उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अभी एग्जांपल समझाऊंगा आपको मैं। तो देखिए अब यहाँ पे x की घात है -m, तो भाई ये -m है, इसको प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? तो भाई देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता है यानी कि x के बट्टे में कुछ नहीं है, तो बट्टे में जब कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है। सबका मालिक 1 होता है, अभी आपको पता है। ठीक है, तो भाई सबका मालिक जब 1 है तो नीचे अब 1 है इसके, जब नीचे 1 है ना उसको ऊपर भेज दो और मेरा जो x है इसको नीचे ले आओ। 1 ऊपर चला गया, बट्टे में आ गया x, उसकी पावर होगी m, प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो ये पलट जाता है ना जब नंबर भिन्न अपनी पलट जाता है नंबर, तो उसकी पावर अपने आप ही ऑटोमेटिक प्लस या माइनस हो जाती है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखा है x बट्टे में y और उसकी पूरी पावर कितनी है -m। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया पलट देते हैं, क्या पलट देते हैं, तो y को ऊपर भेज दो, y बट्टे में हो गया x और इसको पलट दिया, कितना हुआ प्लस का m हो गया। ठीक है, क्या हो गया प्लस का m हो गया। ठीक है, मैंने आपको अभी इसका एक रूल और है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखिए क्या रूल है उसका, इधर समझिएगा उसको। तो इसका रूल जो है 8वां, वो रूल ये हैगा मेरा कि अगर मान लीजिए x की पावर m है, क्या है x की पावर m है और m की पावर n है, x की पावर m है और m की पावर फिर n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? चलिए अभी एग्जांपल से एक एक करके हम समझते हैं सब। आइए देखिए, तो पहला मेरा सवाल क्या है, यहाँ पे इसका सवाल देखते हैं पहले। तो पहला नंबर 1, यहाँ पे x है तो x का मान कुछ भी ले लो, मान लो 5 ले लिया, m का ही घात हम कुछ ले लो 2 ले ली, और गुणा में y है, y की कुछ ले लो 6 ले लिया, क्यों अलग अलग है तो अलग अलग नंबर आएगा। ठीक है, इसमें तो m है यानी कि देखिए घात m है और यहाँ भी m है, घात सेम सेम रहनी है। ठीक है, तो घात सेम सेम मैंने ले लिया। अब किस तरह इसको सॉल्व करेंगे? तो भाई देखिए मैंने क्या करा है, इसमें x और y की गुणा कर ली है, x y की गुणा, तो 5 और 6 की गुणा करो भाई, तो 5 6 की गुणा हुआ, 5 छक्का 30 हुआ, और 30 की घात कितनी आएगी? 30 घात तो भाई सेम ही रहेगी, तो घात 2 लगा दीजिए। घात कितनी लगा दी भाई? 2 लगा दी। अब आपसे इसका आंसर पूछेगा तो इसका स्क्वायर भी निकाल दीजिए, 900 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई आधार सेम रहेगा, घात अलग अलग ले लीजिए। तो आधार मान लीजिए 5 ले लिया और घात मैंने यहाँ पे 2 ले ली, गुणा यहाँ पे आधार सेम लेना है, घात अलग अलग लेनी है। समझ गए? अब आधार सेम है, देखिए 5 यहाँ पे आधार, 5 यहाँ पे आधार। जब आधार सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ दीजिए 5 और इसकी घात हो जाएगी 2 + 3, जुड़ के कितना हुआ? 5 की घात 5, 5 की घात 5 हो गई रे। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कह रहा है कि x की घात m भाग डिवाइड का निशान x की घात n। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता है कि जब भी आधार सेम हो और उसकी भाग करना हो तो घातें घटेंगी, भाग में घातें घटेंगी जब आधार सेम हो और गुणा में घातें जुड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेते चलिए, इसके ये वाले क्वेश्चन करते हैं यार। 4 इसकी घात और भाग करो 5 की घात कर दो कितनी? 2 कर दो। आधार सेम है, भाग कर रहे हैं तो घातें घट जाएंगी, घातें घट जाएंगी, घातें घट गई तो कितना आ गया इसका आंसर? 5 की घात 2। 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब देखिए इसको इस वाला सवाल देख लेते हैं यार। चौथा सवाल मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे x की घात यानी 5 की घात 2 ली और इसके ऊपर जो घात लगे वो 3 है। अब क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि अंदर वाले की गुणा ऊपर वाली घात से कर देते हैं हम, तो ऊपर वाली घात से कर दीजिए। 2 की गुणा किससे? 2 की गुणा कर देंगे हम 3 से। 2 3 6 करेंगे, 5 और 2 गुणा 3 करा तो कितना बना? 5 की घात 6 बन गया। 5 की घात कितना बना भाई मेरा? 5 की घात मेरा यहाँ पे 6 बन गया है। ठीक है, अब 5वां सवाल मेरा क्या कह रहा है, देखिए 5वां सवाल मेरा यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी नंबर की पावर 0, तो कोई भी नंबर ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 6 की पावर 0 करी मैंने, तो जब 6 की पावर 0 करी तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। अभी तो बताया किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, लाख हो भाई, करोड़ हो, किसी भी 0 पावर है अगर तो मान उसका 1 ही रहेगा। ठीक है, अब कर लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठा कोई सवाल मेरा क्या कह रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए वो इस नियम क्या कह रहा है इसका कि x की पावर -m, किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है, किसी भी नंबर की घात अगर माइनस में है तो उसको किस तरह प्लस करते हैं। देखिए 5 की घात यहाँ पे -10 है, 5 की घात -10 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए बट्टे में ले भेजना पड़ेगा मुझे। तो बट्टे में आ गया ना, आ गया, क्योंकि इसके नीचे 1 है, वो 1 ऊपर भेजा और बट्टे में इसको भेज दिया। बट्टे में 1 था, ऊपर पलट दिया मैंने नंबर। अब 7वां रूल देखिएगा, 7वां रूल है x बट्टा y की घात -m। तो इस तरीके से सवाल होगा 5 बट्टे में 7 और इसकी घात मैंने ले ली -2। तो -2 घात है इसकी मेरी यहाँ पे। अब तो इस तरह को किस तरह से सॉल्व करना है,
नंबर को पलट देना हम घात को प्लस बनाने के लिए। तो 7/5 नंबर पलट गया और इसकी पावर प्लस की हो गई 2। ठीक है, बचा कौन सा मेरा, ये वाला रह गया है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी यहाँ पर समझते हैं। देखिए मान लीजिए x के मान कुछ ले लेता हूँ, मान लीजिए 9 ले लिया मैंने। x का मान मैंने यहाँ पे 9 लिया, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, x का मान मैंने 9 लिया, उसके बाद घात में 2 लिया और 2 की घात में कर देता हूँ 3। 2 की घात कर दी मैंने कितनी रे, 3। तो भैया 9 की घात 2, 2 की घात 3। देखिए अभी आपने अपनी जीवाला पढ़ा था, ठीक है, ये दोनों कुछ सेम लग रहा है लेकिन सेम है नहीं। ठीक है, लग रहे हैं सेम, आपको ये लग रहे हैं सेम, लेकिन बहुत अंतर है इन दोनों में, अंतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा है x की घात m और ब्रैकेट लगा के दोनों की घात n, ब्रैकेट लगा के उस पूरे की घात, भैया x की घात m की घात कितनी है, 9n है, लेकिन यहाँ पे x की घात m, m की घात n, m की घात n है, वहाँ पे ब्रैकेट नहीं है वहाँ पे। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसे कैसे पता चलेगा, देखिए अब यहाँ पे अभी आपने क्या करा था कि 2 3 6 गुणा कर दी थी, लेकिन इसमें गुणा नहीं होगी। इसमें क्या होगा, इसमें 2 के ऊपर कितनी घात, 3 घात। तो 2 को भैया 2 की घात 2 की गुणा करिए 3 बार, 2 की गुणा 3 बार। तो 2 की गुणा 3 बार करने पे क्या आता है, देखिए 2 की गुणा 3 बार, 2 की गुणा 3 बार करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 9 की पावर जो हुई ना, 9 की घात जो आई वो कितनी आई, 8 आई। 9 की घात 8 आ गई। इसके मैंने देखिए 8 रूल आपको यहाँ पे मैंने समझाए। ठीक है, तो 9 की घात कितनी आई है यहाँ पे मेरी, 8 आ गई है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम घातांक के मैंने आपको नियम तो यहाँ पे समझा दिए हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी साथ में आपको मैंने यहाँ पे दिए। क्या है ये एग्जाम्पल, क्या है ये मेरे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको यहाँ पे ये नियम समझा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे घातांक के नियम मैंने आपको क्लियर से लेकर समझा दिए हैं, पर बड़े ही अच्छे से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नए आए हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे ही वीडियो यूजफुल घातांक और करली यानी बेसिक के भी और क्लास 10 के भी मैथ के वीडियोस, और अगर आप चाहोगे तो हम एक साइंस के और भी वीडियोस बना के आपके यहाँ पे मोबाइल चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी ये नियम सारे सीख पाए। ठीक है, थैंक यू एंड चेक इन।